हेलो फ्रेंड्स, अक्षिता कॉमर्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज 12th का एक चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट बड़ा ही आसान चैप्टर है, बहुत इम्पोर्टेंट भी है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए। देखिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट को हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। एक तो ये याद रखना भाई, कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना हुआ है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में इसकी गाइडलाइन दे रखी है, ठीक है ना। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। अब ये कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है बच्चों, थोड़ा इसको समझो। कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब होता है, सुनिए जरा, एक कंपनी के जो कंपनी होते हैं ना, एक कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं बेटा, एक कंपनी के क्या होते हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपने देखा होगा कौन कौन से स्टेटमेंट को शामिल किया जाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम शामिल करते हैं जैसे नंबर 1 स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। नंबर 2 हम बात करते हैं बैलेंस शीट। अब जरा इनको ध्यान से देखिए। जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो हमें क्या बताता है, वो हमें हमारी कंपनी में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, उसकी इंफॉर्मेशन देता है। नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, है ना, नेट लॉस की इंफॉर्मेशन देता है। अब हम ये जो बैलेंस शीट होती है हमारे बिजनेस की, हमें फाइनेंशियल पोजीशंस बताती है कि आपके बिजनेस में कितनी एसेट्स है, कितनी लायबिलिटी है ना, इसके बारे में, कितनी लॉन्ग टर्म एसेट्स है, कितनी शॉर्ट टर्म एसेट्स है, इनके बारे में बताती है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ही एक स्टेटमेंट और आता है जिसका नाम होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो होता है वो किसी भी कंपनी के अंदर, किसी भी बिजनेस में कैश को मैनेज करने के लिए हम तैयार करते हैं। हर एक कंपनी को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना चाहिए और हर एक कंपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाती है, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो होता है बच्चों हमें बताता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, मतलब एक टाइम पीरियड के अंदर, एक समय अवधि के अंदर आपके बिजनेस में कितना कैश आया, कितना कैश का इनफ्लो हुआ। इनफ्लो मतलब होता है कितना कैश आया और कितना कैश जो है आपका गया, मतलब कितने कैश का क्या हुआ है, आउटफ्लो हुआ है। मतलब आपके बिजनेस में कितना कैश आया और कितना कैश गया, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है कैश फ्लो स्टेटमेंट से। किससे मिलती है बच्चों? कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो देखिए लिखा है, ए कैश फ्लो स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट शोइंग इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कैश का कितना इनफ्लो हुआ और कैश का कितना आउटफ्लो हुआ, है ना। उसके लिए जो स्टेटमेंट बनाते हैं कि भाई कितना कैश आया है और कितना कैश गया है, उस स्टेटमेंट को हम नाम देते हैं बच्चों कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या नाम देते हैं? और देखा जाए तो कैश फ्लो स्टेटमेंट है ना, समरी होती है। किसकी समरी होती है? सोर्स, कौन कौन से हमारे पास सोर्सेज है जहां से कैश क्या हुआ है, हमारे पास आया है, और कौन कौन सी ऐसी बिजनेस में एप्लीकेशंस हुई है जहां पर हमने कैश का यूज किया, मतलब कैश का आउटफ्लो हुआ है ना। तो बच्चों ध्यान से सुनिए। तो ये सोर्स और एप्लीकेशंस की समरी होती है कैश स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है? सोर्सेज और एप्लीकेशंस की समरी। मतलब हमारे बिजनेस में कौन कौन से ऐसे सोर्सेज है जहां से कैश का इनफ्लो हुआ और कौन कौन सी ऐसी एप्लीकेशंस हुई हमारे बिजनेस के अंदर जहां पर हमने हमारी कैश का क्या किया, यूज किया, कैश यूज किया, या कैश का क्या हुआ, आउटफ्लो हुआ। ठीक है। तो ये जानने के लिए कि कौन कौन से सोर्सेज जहां से कैश इनफ्लो हुई है
और कौन कौन सी एप्लीकेशन से जहाँ से कैश का आउटफ्लो हुआ है उसके लिए एक स्टेटमेंट बनाया जाता है, स्टेटमेंट बनता है और उसी स्टेटमेंट को हम नाम देते हैं बच्चों कैश फ्लो स्टेटमेंट। वही स्टेटमेंट क्या कहलाता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट कहलाता है। ठीक है, अब सुनिए एक पॉइंट और देखते हैं इसमें, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है। सुनिए, देखो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब होता है कैश इन हैंड, जो कैश की फॉर्म में है या जिसे जल्दी, बहुत जल्दी कैश की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब होता है जो एसेट हमारी कैश की फॉर्म में है, मतलब लिक्विड फॉर्म में है, या जिसे हम जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत जल्दी जिसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे कहते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब इसके अंदर क्या आता है? एक तो कैश इन हैंड आएगा बच्चों, एक बच्चों इसमें आता है कैश एट बैंक, नंबर 2 पे आता है कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जिसे विथ इन 3 मंथ्स के अंदर हम क्या कर सकते हैं? कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये भी आएगा। और एक होती है मार्केटेबल सिक्योरिटीज। ये मार्केटेबल जो सिक्योरिटीज होती है ये बहुत लिक्विड होती है, क्योंकि इसको आप जब चाहो तब सेल कर सकते हो, मार्केट में कोई ना कोई खरीदार मिल जाता है। तो ये 4 अमाउंट जो है, 4 जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की फॉर्म में आते हैं बच्चों। ठीक है, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में हमारा कैश इन हैंड आएगा, कैश एट बैंक आएगा, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आएंगे एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज आएगी। चल नेक्स्ट है बच्चों क्लासिफिकेशंस ऑफ कैश फ्लो। देखिए कैश फ्लो को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 3 एक्टिविटीज में डिवाइड किया है। सबसे पहली एक्टिविटी है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सेकंड होती है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और थर्ड होती है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सबसे पहली एक्टिविटी होती है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर देखिए, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब होता है वो एक्टिविटी जिससे आपका बिजनेस ऑपरेट हो रहा है। अब बिजनेस किससे ऑपरेट होता है? बिजनेस ऑपरेट होता है आपके बिजनेस के अंदर जो करंट एसेट्स होती है एंड जो करंट लायबिलिटी होती है, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। तो एक बिजनेस में जो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी होती है उससे कितना कैश आ रहा है और कितना कैश जा रहा है, कितना कैश का इनफ्लो हो रहा है, कितना आउटफ्लो हो रहा है, वो सारा का सारा हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम देखते हैं कि हमारे बिजनेस में जो लॉन्ग टर्म एसेट्स होती है, हमारी लॉन्ग टर्म एसेट, जैसे मान लीजिए जैसे बिल्डिंग है, जैसे फर्नीचर है, ये हमारी लॉन्ग टर्म एसेट्स, फिक्स एसेट्स है ना। इनसे कितना कैश का इनफ्लो हो रहा है और कितना कैश का आउटफ्लो हो रहा है, कितना कैश आ रहा है, कितना जा रहा है। देखो जब आप बिल्डिंग परचेज करोगे, फर्नीचर परचेज करोगे तो कैश का आउटफ्लो होगा, और जब आप कोई बिल्डिंग बेचोगे या किसी फर्नीचर को बेचोगे, किसी मशीन को बेच दिया आप लोगों ने, तो कैश का इनफ्लो होगा। ठीक है, तो ये सारा आता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। अब बात आती है बच्चों फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग का मतलब होता है आपने किन किन लोगों से पैसा उधार ले रखा है लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आती है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म की जो उधारी है, डेब्ट है आपके, उनसे कितना कैश का इनफ्लो हुआ और उनसे कितना कैश का आउटफ्लो हुआ। ठीक है, या आपके बिजनेस की जो कैपिटल है, बिजनेस की क्या है बच्चों? कैपिटल। कैपिटल में चेंज आने की वजह से, कैपिटल में कोई चेंज आया जिसकी वजह से या तो कैश इनफ्लो हुआ होगा या कैश का क्या हुआ होगा बच्चों? आउटफ्लो हुआ होगा। तो ये सारा सब कुछ आता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। इसको थोड़ा और अच्छे से समझने की हम कोशिश करते हैं। बच्चों आपके सामने एक बैलेंस शीट गिवन है, ध्यान दीजिए। इस बैलेंस शीट को ध्यान से देखिए। इस बैलेंस शीट के एसेट साइड में, इधर ये एसेट होता है, रियल लायबिलिटी होता है।
एसेट साइड में यहाँ लिखा है नॉन करंट एसेट्स और ये होती है करंट एसेट। मतलब दो टाइप की एसेट्स होती है, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। लायबिलिटी में एक होते हैं हमारे पास शेयर कैपिटल होती है, एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होगी और एक करंट लायबिलिटी होगी। तो बच्चों इसको ऐसे समझिए, करंट एसेट्स ये आपकी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी, ये करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी, इनसे जो कैश का इनफ्लो होता है, इनसे जो कैश इनफ्लो होती है या इनसे जो कैश का आउटफ्लो होता है, कैश जो जा रही होती है, आउटफ्लो होता है, उसे हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर काउंट करेंगे। किसमें काउंट करेंगे? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में काउंट करेंगे। ठीक है, मतलब जो हमारी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी से जो कैश इन हो रही है या जो कैश आउट हो रही है उसे हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लेंगे, क्योंकि आपको पता है बिना करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के आपका बिजनेस ऑपरेट नहीं हो सकता। विदाउट करंट एसेट्स एंड विदाउट करंट लायबिलिटी आप अपना बिजनेस ऑपरेट नहीं कर सकते। तो बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए करंट एसेट्स का होना कंपलसरी है। तो एक चीज़ तो हमने देखी, आपने देखा होगा कि जब हम वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करते हैं, क्या कैलकुलेट करते हैं बच्चों? वर्किंग कैपिटल। तो हम लिखते हैं करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, है ना, ये आपकी वर्किंग कैपिटल होती है। ठीक है, तो ये वर्किंग कैपिटल जो है यही ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है। मतलब जब ऑपरेटिंग एक्टिविटी आप से कैश इनफ्लो या आउटफ्लो आप कैलकुलेट करोगे तो आपको वर्किंग कैपिटल से होने वाला इनफ्लो और आउटफ्लो ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बच्चों, फिर हम बात करते हैं नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट से कितना कैश इन हुआ, कितना आउट हुआ, तो ये जाता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा। ठीक है, किस में जाएगा बच्चों? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। जो नॉन करंट एसेट से जो पैसा आया है और जो गया है वो जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। इसके बाद बची ये दो लायबिलिटी, शेयर कैपिटल और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। शेयर कैपिटल और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी से जो कैश का इनफ्लो होता है, इनसे जो कैश का इनफ्लो होता है या आउटफ्लो होता है वो जाता है बच्चों फाइनेंसिंग एक्टिविटी। किस में जाता है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाता है। तो आपको याद रखना होगा, ध्यान रखना होगा, जब भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात आएगी तो उसमें कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो होता है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी की वजह से। ठीक है, अच्छा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में और भी चीज़ें आती है, जैसे एक ऑपरेटिंग इनकम को भी शामिल करेंगे। ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग इनकम रिसीव होगी, ऑपरेटिंग एक्सपेंस पेड होंगे, ये सब कुछ भी इसमें आएगा। ठीक है, दूसरा, जब भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की बात आती है तो आप कहना कि जो नॉन करंट एसेट्स होती है हमारे बिजनेस की, उससे कितना कैश का इनफ्लो हुआ और कितना कैश का आउटफ्लो हुआ, वो आएगा आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। फाइनेंसिंग एक्टिविटी की बात आती है तो हम एक तो शेयर कैपिटल को शामिल करेंगे और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को शामिल करेंगे कि इन दोनों की वजह से कितना कैश बिजनेस में आया और कितना कैश बिजनेस में गया। ठीक है, अब समझिए, जैसे मान लीजिए आपने गुड्स सेल किया, ₹5 लाख का माल बेचा और 5 लाख रुपए का आपने माल बेचा और आपको कैश प्राप्त हुआ, कैश रिसीव हो गया 5 लाख। बताओ ये किस एक्टिविटी में जाएगा, किस एक्टिविटी का इनफ्लो है? यह है ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, क्योंकि बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए आपको माल तो बेचना पड़ेगा, तो ये तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हुआ। ठीक है, ऐसे ही आपने एक मशीन बेची, आपने एक मशीन सेल की,
कितने में? 10 लाख में, 10 लाख में मशीन बेच दी। मशीन बेचकर आपको 10 लाख रुपए प्राप्त हुए। ये किस एक्टिविटी में आएगा बच्चों? ये आएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, क्योंकि मशीन एक नॉन करंट एसेट्स है। तो ये 10 लाख रुपए जो बिजनेस में आए हैं वो हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होंगे। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का क्या होगा? ये इनफ्लो होगा। क्या होगा? अब मान लीजिए आपके पास पैसा आया, कैश आया, आप कह रहे हो भाई हमारे पास कैश आया, 10 लाख रुपए आए। कि कहाँ से आए? कि हमने एक मशीन बेची थी, वहाँ से 10 लाख रुपए आए। तो बच्चों जरा सोच के बताओ, आपने अपनी मशीन बेच के 10 लाख रुपए का जुगाड़ किया, तो ये कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि ये बिज़नेस के लिए सही नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं बिज़नेस में कुछ ऐसी कंडीशन पैदा हो गई जिसकी वजह से हमें हमारी मशीन बेचनी पड़ी और हमें 10 लाख रुपए का अरेंजमेंट करना पड़ा। तो ये कहीं ना कहीं बिज़नेस की नेगेटिविटी बताता है। लेकिन यही बात आती है कि हमने गुड्स को बेचकर 5 लाख रुपए प्राप्त किए, तो ये पॉजिटिविटी तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जितना कैश इन होता है, इनफ्लो होता है, कैश का इनफ्लो होता है, उतना ही बिजनेस के लिए फायदेमंद होता है बच्चों। ठीक है, तो ये हमने कैश फ्लो की जो 3 एक्टिविटीज़ है उनको क्लासीफाई किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम कैश फ्लो स्टेटमेंट किस तरह से बनाते हैं, उनकी कितनी मेथड्स होती है बच्चों, उसके बारे में बात करेंगे। तो आज का ये लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं।